अमृतकाल में देश की जनता को पता चल गया ना कि सरकार बलात्कारी को ये कह करके छोड़ रही है कि वो संस्कारी है। मैं सभी जनता से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या कभी कोई बलात्कारी संस्कारी हो सकता है क्या? अगर बलात्कारी संस्कारी था तो वो बलात्कार क्यों किया? तो ब्राह्मण थे ना उसमें, क्या ही अब ये कहकर कि वो ब्राह्मण है संस्कारी है तो ये तो गलत है ना। माने आप ब्राह्मण को संस्कारी मानने, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जाति के व्यक्ति हैं वो संस्कारी नहीं है। और बलात्कारी को आप संस्कारी क्यों बता रहे हो? भाई वो बलात्कारी है, बलात्कारी होता है। अगर बलात्कारी इतना ही अच्छा है तो भाजपा के नेता अपने बेटी से उस बलात्कारी से शादी करेगा क्या? है किसी भाजपा में इतनी हिम्मत कि अपनी बेटी की शादी उस बलात्कारी से कर दे? इतना ही आचरण उसका अच्छा था तो मोदी जी जिस दिन लाल किले से लंबी लंबी भाषण दे रहे थे महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पे, उसी दिन 15 अगस्त के दिन गुजरात में 8 बलात्कारियों को भाजपा के 11 थे, बट 8 उसमें से भाजपा के नेता थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद सबसे ज़्यादा दुख की बात है, विडम्बना देखिए कैसी है, छोड़ने के बाद उसको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है बलात्कारी को। यही रामराज है? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, योगी जी क्या यही है आपका रामराज? आपने तो बोला था कि यूपी में रामराज जलाएंगे, क्या यही रामराज है कि बच्ची के साथ रेप करके उसे मार दिया जाता है और आपकी कानून व्यवस्था देखती रहती है? और ये पहली घटना नहीं है लखीमपुर का, इससे पहले हाथरस में हुआ था ना। हाथरस में भी एक बच्ची को मार करके वहाँ रेप करके उसको मार दिया गया और आधी रात में उसे जला दिया गया, घर वाले को दिए बिना। और आपकी पुलिस प्रशासन हाथरस में दलित बच्ची के साथ उस समय क्या रामराज? उस समय भी तो आप ही थे सत्ता में, क्या हो जाता है आपको? आज देश में योगी जी सिर्फ बोलने का कि राम राज्य है, ये राम राज नहीं रावण राज है। देश की बच्ची सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं। अगर सुरक्षित होती, एक से एक घटना हर दूसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन सामने आती है। भाई ये घटना है जो प्रकाश में आकर इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, नेशनल न्यूज पे आ जाता है। बहुत सारे बच्ची के साथ रेप होता है, उसे मार दिया जाता है और खबर तक नहीं आती है न्यूज में, पता ही नहीं चलता किसी को हुआ क्या है। वहाँ की मीडिया दबा दिया जाता है, प्रशासन जो है पब्लिश होने नहीं दिया जाता खबर को सरकार के इशारों पे। ये अगर राम राज है तो आप बताओ योगी जी कि रावण राज क्या होता है? ये तो ढोंगी है ना, ये ढोंगी बाबा है, कुछ नहीं कर रहे। आज बच्ची सबसे ज़्यादा यूपी में असुरक्षित है, सबसे ज़्यादा क्राइम दर आपको यूपी में मिलेगा। अब ये अलग की बात है कहने का कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो फिर आपको चुना गया ना। अगर इससे पहले की सरकार अच्छी होती तो फिर आपको देश राज्य की जनता चुन करके क्यों लाती है? आपको चुन करके इसीलिए लाई है ताकि आप अच्छा काम करेंगे। यदि आप अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो ये आप अपनी नाकामयाबी का ठिकरा अपने ऊपर लीजिए, दूसरे के ऊपर मत फेंकिए। लेकिन योगी जी खुद कह चुके हैं कि पुलिस की जो गाड़ी होती है ना, उसका जब हॉर्न बजता है बदमाश भाग जाते हैं इलाके को छोड़कर, या बदमाश फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं या दुनिया छोड़ देते हैं। उसके बावजूद ऐसा हीनियस क्राइम हो जाता है उत्तर प्रदेश में। आप एक बार क्राइम का रेट देखिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यदि क्राइम पुलिस को देखने से बदमाश भाग जाता है तो फिर ये क्राइम कैसे होता है? ऐसा तो नहीं कि यूपी में क्राइम करने वाले बिहार से आता है, बंगाल से आता है, महाराष्ट्र से, राजस्थान से आता है। यूपी के अंदर ही होता है और यूपी के ही लोग करते हैं। तो आपकी पुलिस क्यों नहीं रोक पाती है? पुलिस क्या करती है, जब आपका क्राइम हो जाएगा उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, भाई बहुत सारे जगह ये होता है ना कि क्राइम हो गया, बच्ची किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, मार दिया गया, पुलिस में जाके कंप्लेन लिखा, कंप्लेन नहीं लेता है वो, कंप्लेन ही नहीं लेगा वो। जिस तरह से हाथरस में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया था, उसी तरह से लखीमपुर में देखा गया जो एसपी हैं वो धमका रहे हैं पीड़ित परिवार को। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है ना कि अगर मान लिया जाए पीड़ित परिवार ऑलरेडी वो तो पीड़ित है। हाथरस में क्या हुआ था, पीड़ित बच्ची के साथ जो गलत हुआ, उसके बाद वो मीडिया में जब उनके माँ बाप जाकर के खबर दे रहे हैं कि मीडिया मेरी बच्ची के साथ ये हुआ है, उस पहली बात तो वहाँ तक मीडिया को जाने नहीं दिया जाता। 1-2 मीडिया किसी तरह प्रयास करके वहाँ पहुँच भी गया तो पुलिस प्रशासन मीडिया में उसकी बात, उसके फैमिली वाले को बात रखने नहीं दिया जाता है। धमकाया जाता है कि तुम्हारा घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, तुमको यहाँ से भगा देंगे, तुमको जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुम इस समाज में रह नहीं पाओगे, समाज में रहने नहीं दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से इतना टॉर्चर किया जाता है कि लोग पूरी तरह डिप्रेशन में आ जाता है। आज जो हाथरस में हुआ था वही लखीमपुर में हो रहा है। लखीमपुर में यही हो रहा है कि भाई आप केस वापस ले लो, केस मत करो, किसी का नाम ना लो, ये करो वो करो। मैं एक चीज़ सराहना करता हूँ कि लखीमपुर में जो हुआ है, जो क्राइम किया है उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, जो अपराधी था उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करके तुरंत से तुरंत उसे सजा दो ताकि एक मिसाल बन जाए, एक वहाँ के उदाहरण बन जाए कि ऐसा कोई करे नहीं। घर तोड़ देते हैं योगी जी, अपने आप में कानून नहीं है, वो कोर्ट नहीं है। घर तोड़ने का अधिकार योगी जी को किसने दिया?
योगी जी अपने आप में कानून है क्या, कोर्ट है क्या, जज है क्या? नहीं ना, वो सीएम है। सीएम का काम होता है व्यवस्था को ठीक बना के रखना, ना कि डिसीजन ले करके तुरंत जाके घर तोड़वा देना। अब मान लीजिए उसने गलत किया, हो सकता है सही है, ये गलत कोई भी क्राइम, ये जो बलात्कार का हुआ तो इस पर तो होना भी चाहिए जो भी हुआ, लेकिन बहुत सारे क्राइम में ये देखता हूँ कि बिना कोई जाँच के, बिना कोई रिपोर्ट के जाकर के घर तोड़वा दिया जाता है। ये तो गलत है ना। एक घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है, वर्षों की कमाई लगती है, ज़मीन बिक जाता है, पूरी तरह से कर्जा हो जाता है, उसके घर को आप बिना कोई डिसीजन, बिना कोर्ट के आदेश, बिना कोई ट्रायल हुए जा करके तोड़ देते हो। ये तो गलत है ना। घर एक बना करके देखो, फिर पता चलेगा घर बनाने में दर्द कितना होता है। यदि चुनाव होता तो जितने भी भाजपा के नेता हैं जो अपने आप को जनहितैषी नेता कहते हैं, सभी उस दलित बच्ची के घर पे जाके खाना खाते हैं। अभी चुनाव नहीं है, उन्हें पता है कभी घर पे जाके खाएंगे, उनके तो खाना खाते नहीं है। जब ये लोग खाना खाने जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, अपना थाली लेके जाएंगे, अपना पैकिंग करवा के जाएंगे। पहले उनको बता दिया जाता है तू ये करना, ये पकौड़ा बनाना, ये ऐसे थाली लगाना, इस बर्तन में खाएंगे, अपना थाली लेके आते हैं उनके स्टाफ। ये दिखाने के लिए जब चुनाव होता है तो जाकर के गरीब के घर में खाएंगे, झोपड़ी में जाके खाएंगे, दलित बच्ची के घर में खाएंगे, दलित लोगों के घर में खाएंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई पूछने के लिए नहीं आता है आपने जिसके यहाँ खाना खाया, योगी जी के जो भी मंत्री खाना खाते हैं या भाजपा के, मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव के टाइम में आपने खाना खा लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या आपने कभी 5 साल में जाकर उसके घर पे पूछा कि तुम्हारे घर की स्थिति कैसी है, तुम्हारे घर में जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला? क्या आपने कभी पूछा कि तुम्हारी महंगाई से क्या स्थिति है? क्या आपने पूछा कभी जाके तुम्हारे समाज में रोड बना कि नहीं बना, नाला बना कि नहीं बना, शौचालय बना कि नहीं बना, तुम्हारे घर में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस पर जाके एक बार 5 साल में क्यों नहीं पूछता? जब चुनाव आती है, चुनाव आने के टाइम में जाकर आप खाना खाएंगे, जाके बगल में बैठेंगे, उसके प्रणाम करेंगे, ये एक दिखावा हो चुका है। इसमें जनता की भी गलती है। मैं जनता को मना कहता हूँ, आप इन सब चीज़ से ऊपर उठ जाइए। आप जनता नेता को वोट ये देख के मत दीजिए कि वो आपके घर में खाना खाया है, ये देख के मत दीजिए कि वो वादा कितना किया है, वो ये देख के आप वोट दीजिए कि वो काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है। यदि वो काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, आप उसे वोट मत दीजिए। नेता हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है ना। आप वैसे व्यक्ति को चुनिए, वैसे नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चे के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन सारे मुद्दों पे जो काम करे जो नेता, उनको आप वोट दीजिए, उनको जिता के लाइए। आपके बच्चे का भविष्य की सवाल है, शिक्षा की सवाल है। देव साहब, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश में अमृत काल चल रहा है, घर घर झंडा पहुंच गया। देश की आज़ादी के 75 साल भी बाद भी दलितों की बेटियों को खुलेआम उठा लिया जाता है, गैंगरेप करके मार दिया जाता है। आखिर देश में अभी भी दलितों को मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ा गया है? किसकी कमी मानते हैं इसमें आप? यदि लोग ये अमृतकाल नहीं होता तो देश की जनता को पता नहीं चलता कि बलात्कारी भी संस्कारी होता है। भाई ये तो सर्व की बात है ना। एक बलात्कारी को आप फूल माला से स्वागत कर रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो कि बलात्कारी को छोड़ा गया। वो बलात्कारी एक राक्षस है, एक हिंसक पशु है। वो फिर जाकर के किसी की बहन बेटी को जाकर के छेड़ेगा, फिर उसके साथ रेप करेगा। वो समाज के लिए दुश्मन है, वो समाज के लिए नुकसानदायक वो व्यक्ति जिस बलात्कारी को आपने छोड़ा है, वो हिंसक पशु से भी खतरनाक है समाज के बहन बेटियों के लिए। सर, राजस्थान में कन्हैया की हत्या की जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2 नौकरी मिलती हैं। जितेंद्र मेघवाल मारा जाता है दलित मूंछों के लिए, उसको कुछ नहीं मिला। और वो बच्चा मारा गया इंदर मेघवाल, उसको भी कुछ नहीं मिला है। आखिर हमारे देश में जो मौत का मुआवजा है वो भी जाति देख कर दिया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, जाति और धर्म देख करके दिया जाता है। जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, जहाँ हिंदू मुस्लिम में किसी हिंदू की मौत हो जाएगी गलती से, तो वहाँ जाकर के सरकार करोड़ों रुपया देगी, क्योंकि वो हिंदू है, वहाँ हिंदू दिखाना है। ये भाजपा ओवरऑल ये कहा जाए तो ये जाति आधारित, धर्म आधारित, ये जाति और धर्म में बांट करके अपनी राजनीति करती है। इनका जो वोट बैंकिंग है 30 to 32%, इनका जो फिक्स वोटर है वो कौन है सबको पता है। इनके लिए वो अपना काम करती है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। जहाँ हिंदू समाज है वहाँ जाति पे बांट देगा, जहाँ हिंदू मुस्लिम है वहाँ धर्म के नाम पे बांट देगा। ये धर्म की राजनीति, फूट डालो और राज करो की नीति पे सरकार चल रही है, भाजपा सरकार। निर्भया के लिए पूरे देश में मोमबत्ती जलाई जाती है, लेकिन 2 सगी दलित बहनों के साथ जो हुआ है कृत्य, उसके लिए कोई सड़क पर नहीं निकल रहा, ना दलित निकल रहे हैं, ना अगड़े ना पिछड़े। यही तो गलत है ना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं सभी बहुसंख्यक आबादी से कहना चाहता हूँ, जब भी किसी बहन बेटियों के साथ समाज में गलत होता है, आप उनके लिए आवाज़ उठाइए। क्या पता आज उनके लिए, अगर यदि आज आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, कल वही अपराधी कल आपके घर भी पहुँच जाएगा। जो बलात्कारी को छोड़ा गया या जो बलात्कारी कहीं भी होता है देश में, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अब आगे नहीं करेगा। वो आगे कर सकता है, हो सकता है कि वो कल आपके घर भी पहुंच जाए। रात इंदौरी साहब का है ना कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में।
यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो बलात्कारी किसी का नहीं है। अगर आज किसी की एक घर की बर्बाद हो रहा है तो कल संभावना है कि दूसरे घर भी होगा। यदि आज आप किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं तो कल आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए आप दूसरे के लिए आवाज़ उठाइए, तो फिर आपके लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई आएगा। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो तो नवरात्र में खुद जो है कन्या पूजन करते हैं, पैर पूजते हैं बेटियों के, उसके बावजूद जो अत्याचार नहीं रुक रहा है बेटियों पर उत्तर प्रदेश में, कैसे रुकेगा ये? मैंने बोला ना, ये सिर्फ दिखावा है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं योगी जी, जो पहले तो योगी जी की बात करता हूँ, योगी जी जाकर के नवरात्रि में कन्या के पैर धोते हैं। लेकिन जब आप यूपी का आंकड़ा निकाल के देखेंगे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, गला रेत के मार दिया जाता है, तो उस समय योगी जी आत्मा नहीं ये कहती है कि भाई बच्ची के साथ गलत हो रहा है। और उस बच्ची के साथ जिस बच्ची का जाकर के अपने पैर धो करके फ़ोटो खिंचाया था, अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार दिया था नवरात्रा पे, मोदी जी जाकर के दलितों का जाकर के जो नाली साफ करने वाले या जो भी हमारे मजदूर हैं उनका जाकर स्टेज पे पैर धोते हैं। लेकिन उसकी स्थिति क्या खराब, उनको कोई देखने वाला है? दलितों की बेटी भारत की बेटी नहीं है क्या? भारत की बेटी तो है, लेकिन योगी के लिए, मोदी के लिए, भाजपा के लिए नहीं है। वो सिर्फ राजनीति के, जिस समय राजनीति करनी होती है, जिस समय चुनाव आता है, उस समय वो भारत की बेटी उस समय जाकर पैर भी धोएगा, उस समय जाकर खाना भी खाएगा, उस समय जाकर उनके लिए लंबी लंबी भाषण देगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो देखने के लिए सरकार नहीं आती है। देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मैं देश की जनता से फिर अपील करना चाहता हूँ, आप आवाज़ उठाइए, ये आपका लोकतांत्रिक आवाज़ है। अपने सरकार से यदि आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो अपने आप में झांक के देखिए कि आपने किसे चुन लिया है।